देखते हैं ये सनातनी भाई हमारे होंगे। राजू राम भैया कैसे हैं? राजू राम जी माइक तो अनम्यूट कीजिए जी। आज आर्य समाजियों की धुलाई हो रही है, आज जरा और मूड में है मैं भी और सैम भाई भी। जरा ध्यान से आना, जरा ये ना हो पहले पूले जाओ यार। माइक तो अनम्यूट करो ना यारा, आवाज तो आए ना। राजू राम भैया फ्री की जगह घेरी हुई है, रीज्वाइन करें जरा, आवाज तो आए। और यार आपका भी नेट कनेक्ट नहीं है, जिनका डिवाइस कनेक्ट नहीं है उनको लिए मैं जगह बना रहा हूं भाई। आर्य समाजियों को आने दें। वो जो हवाला स्क्रीन पर दिखाया वो पढ़ना है या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, हवाला मैंने पढ़ा है, वो उसमें पढ़ना है या उन्होंने नहीं? तुम्हें नहीं ना पता, उल्लू के पट्टे तुम्हें नहीं पता। यहां मैं चू चा पा नहीं करने देता ना। अपने चैनल पर बक जो बकना है, यहां मेरी मर्जी की बात करनी है, जवाब देना है जो पूछ रहा हूं। चा चू चा चू चा तेरी सुनू क्या बकवास? वजह क्या है? मरता क्यों नहीं, पढ़ता क्यों नहीं? मूर्ति पूजा के बच्चे, ये देख स्वामी दयानंद तेरे डंडा दे गया है तेरी मूर्तियों के अंदर। ये देख स्क्रीन के ऊपर, खोती के पुत्र, ये देख। वो कहता है जब वेद विवाहित धर्म और वेद विरुद्ध चरण में अधर्म हो तो तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। हाँ, लेने के देने पड़ गए। जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हो उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। तो मूर्ति पूजा वेदों से साबित नहीं होती, वेदों के विरुद्ध है, तुम उनके प्रमाण देते हो, लिहाजा तुम नास्तिक भी हो और अधर्मी भी हो। इसको पढ़ते हुए तुम लोगों की टट्टी निकल जाती है। तो चल निकल जा टट्टी की तरह यहां से भी, चल भाग जा, नजर ना आई मुझे। जब तक ये पढ़ने की हिम्मत ना हुई, भड़के मरवाओ। फकर से बोलो लिंडू हैं, फकर से बोलो टिंडू हैं। फकर फुकर किस चीज का? कमेंटों के नीचे प्राउड टू बी हिंदू, प्राउड टू बी हिंदू। छनकना मेरा, पढ़ने को बोलते हैं तो पढ़ना नहीं आता। काय का फखर है, काय का फखर? ये तो ऐसे ही है कि एक रंडी सिर्फ इस बात पर खुश हो, ये रंडी हिंदी का वर्ड है को बुरा ना समझे, ठीक है ना? ये प्रोस्टिट्यूशन, ये तवायत। एक रंडी सिर्फ इस बात पर खुश हो कि उसकी कमाई अच्छी हो जाती है। फकर से बोलो लिंडू रंडी हैं, यानी ये ऐसे ही है, इज इक्वल टू। और इसके अलावा क्या है? एक तवाइफ को, एक रंडी को, एक प्रोस्टिट्यूट को भी इस चीज पर फखर होता है कि मेरी कमाई अच्छी हुई है, चाहे उसके साथ ज्यादती होती है, उसको पेला पाली चलती है। और ये हिंदू भी इस चीज पर फख्र कर रहा है। और पूछो, पढ़ के दिखाओ, तो मां मर जाती है और कहता है जी सम्मान दो। घंटा सम्मान दूं तुझे? तेरे आर्य समाजियों ने तुझे सम्मान नहीं दिया। जिस वक्त आर्य समाजी से सम्मान ले आए और सत्यार्थ प्रकाश को जला आए, उसके बाद आकर बात करना कि तुमसे सम्मान की बात करूं। जिस बंदों के अपने घर के अंदर उनकी कोई सम्मान और इज्जत नहीं है, उनको कोई खाना नहीं पूछता, तुम्हारी मूर्तियों को 2 टके का समझा जाता है, उस वक्त हमसे सम्मान की बात मत करना। बड़े आए सम्मान की बात करने वाले। और किधर गए हैं? ऐसे ऐसे है ये लोग, ये ऐसे लोग के सत्यार्थ प्रकाश को जो है ना सिर पर रखेंगे और कुरान को कदमों के नीचे रखेंगे। ये कुरान को रोंगते हैं और सत्यार्थ प्रकाश को एक धार्मिक किताब बना लिए ये लोग। ये पुरानिक लोगों को शर्म नहीं आती है थोड़ी भी? कुरान को जमीन के नीचे धंसा के रखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश को सिर पर रखते हैं। कौन सी किताब है, कौन सी किताब है, कौन लिखा है, कब आई है, क्या क्या लिखा है उसमें? धार्मिक किताब कहां से होगी ये सत्यार्थ प्रकाश जो उसको सिर पे उठा के बिठाए? कुरान को रखना चाहिए। महाभारत, रामायण, ये सब सिर पे रखने की चीजें हैं इनके। कुरान को इसके नीचे, सब ट्रक के नीचे डाल दिए, सत्यार्थ प्रकाश को सिर पर बिठा के रखे हैं। और ये बेवकूफ मूर्ख पुरानिक इनकी वाहवाही कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बेवकूफ साले। वो तुफैल ने क्या किया था? हनुमान चालीसा को कहता है, हनुमान चालीसा को कहता है ये बाजारू किताब है। तुफैल चतुर्वेदी, हाँ, वो भी आर्य समाज स्वामी दयानंद की फोटो पीछे लगाई होती है। वो बोलता है हनुमान चालीसा जो है ये बाजारू किताब है, कोठे की किताब है। उस वक्त किधर जाते हैं ये? हैं सिर्फ मुसलमान। वो आया था ना एक नासैम भाई, मेरे ख्याल से आपकी स्ट्रीम थी, उसमें आया था, या पता नहीं कन्विंस में किसी जगह पर आया था, मुझे वो क्लिप निकालना याद ही नहीं रहता, बड़ा सोचता हूँ मैं निकालूं, वो याद नहीं मुझे रहता। उसमें वो 18-19 साल का बच्चा आया था, वो गेम शेम खेलता था ऑनलाइन।
उसको मैंने दिखाया ना एडम सीकर का क्लिप के जहां वो माय पिस इज बेटर देन योर गॉड्स बोल रहा है। तो आगे से पता है कहता है, मैंने कहा इसका जवाब क्या है, एडम सीकर को कंडेम करोगे? कहता नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता क्योंकि वो मुसलमान नहीं ना। चेक करें, यानी मुसलमान ना हो, इनके खुदाओं पर वो थूके पेशाब करे, उनको गालियां निकाले, इनको कोई किसी किस्म की आपत्ति नहीं है, किसी किस्म की कोई इनको निंदा नहीं ये करते। मगर जब मसला आता है कि मुसलमान इनके शास्त्रों से इनकी आंखें खोलकर बताते हैं, फिर ये कहते हैं इनके गले काट दो, इन पर केस बनाओ, इन जो है वो साइबर क्राइम को पीछे लगाओ, झूठी FIR कटवाओ, उनको जेल में डलवाओ। ये उस वक्त इनका अंदर का हिंदू जाग जाता है। ये फिर आया एक बार, इसको फिर मौका दे रहा हूं किसी वजह से, ये बोलेगा या नहीं, आखिरी मौका दे रहा हूं सैम भाई, आखिरी मौका इस बंदे को, उसके बाद इसको मैं साइड पे कर दूंगा। ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। इनको लगता है हम चैनल पे चले जाएंगे तो मैं इनकी बकवास सुनता रहूंगा। बकवास अपने चैनल पे करना, हाँ वो अपने अपने चैनल पर जो करना है। हवाला दिखा रहा हूं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? अगर बात कर चल भज जा, हाँ या ना में जवाब चाहिए था। भज जा, अब नजर ना आई। अगर बात करने के बच्चे, बात ही करने के लिए बैठा हूं और किस लिए बैठा हूं, तो तुमसे पूछूंगा नहीं। तुमने कहा मूर्ति पूजा करता हूं, मैं मूर्ति पूजा को ठीक मानता हूं, मैंने स्वामी दयानंद का रेफरेंस सामने रखा, पढ़ता मरता क्यों नहीं उसको? मिर्गी पड़ती है, हैं? दौरा पड़ता तुझे, क्या जुबान पे चढ़ता नहीं? तो पढ़ लेना, मौत क्या है। हाँ, बाद में उसके खिलाफ को बात करनी है वो कर देना, पहले पढ़ना है, पहले तेरी अकड़ तोड़नी है। मैंने जो तेरे अंदर अकड़ है ना बड़ी, उसको तोड़ना है पहले। जो मुसलमानों के सामने अकड़े दिखाते हो ना तुम लोग, वो किसी और जगह पर दिखाते होगे। मैं तुम्हारी पुंगी बजा के रख दूंगा, तुम्हारे बड़ों की भी। नहीं, ये मुसलमान के सामने नहीं दिखा सकते भाई। इनकी इतनी जरूरत, इनकी इतनी औकात नहीं है। यहाँ पर आकर भीगी बिल्ली बनते हैं ये लोग। ये अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने जगहों पर ही है, वहां पर बैठकर गालियां बकते हैं। यहाँ पर आने के बाद धोती गीली पीली हो जाती है इनकी। यहाँ पर नहीं चलता है, मुसलमान के बीच में नहीं कर सकते ये लोग। हवा टाइट हो जाती है, गले में सब कुछ अटक जाता है इनके। बिल्कुल। एक आए हैं सैम भाई, द ट्रुथ करके हैं, और एक और मैं देख रहा हूँ शायद ये सनातनी भाई हैं। ट्रुथ भाई, सनातनी आप? हेलो जी जी बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी मेरी आ रही है। आप आर्या समाजी तो नहीं है? जी जी मैं सनातनी हूँ। नहीं, आप आर्या समाज से हैं? नहीं, आर्य समाज से नहीं हूँ, मैं बस सनातनी हूँ। हाँ बिल्कुल सपोर्ट करते हैं आर्य समाज को। आप आर्य समाज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जी जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप मूर्ति पूजा करते हैं? जी मैं अभी सीख रहा हूँ वैसे। हाँ करता हूँ। नहीं, सीखना, मूर्ति पूजा सीखनी तो बिल्कुल आप अलग उसकी कोई क्लासेस होती होंगी, मगर आप मूर्ति पूजा, आपके घर में मूर्ति पड़ी है, मूर्ति पूजा करते हैं माँ बाप आपके? हाँ ठीक है। तो ये जरा पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रेफरेंस मैं रख रहा हूँ। हाँ तो हाँ वो देख लिया भूप जी को जो आप दिखा रहे थे वो देख लिया। पढ़ना है। क्यों आपको पढ़ना नहीं आता? अकड़ तोड़नी है पहले मैंने, अकड़। अगर पढ़ना है ना इसको तो पढ़ना है बस। मुझे आता है नहीं आता ये करोगे तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। उसकी वजह यह है कि तुम लोगों की पहले अकड़ तोड़नी है। हाँ, पढ़ना है या नहीं? भाई अकड़ तो तुम नहीं तोड़ सकते। चल निकल जा फिर, ये तो कर सकता हूं ना। चल तुम्हारी पिछवाड़े के ऊपर ठुड्डा तो मार सकता हूं ना। अकड़ नहीं तोड़ सकता तो तेरे बड़ों की अकड़ टूट। ये तुम्हारे बड़े जो यहां नहीं आ रहे ना, आर्या समाजी बड़े बड़े चैंपियन, उनकी अकड़ टूट रही है, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। तुझे क्या लगता है? हाँ है किसी में दम तो आ जाओ। पढ़ते क्यों? अच्छा कहता है जी अकड़, तो डर कैसा है? डरते क्यों है? तेरा डर दिख रहा है, और जो दिख रहा है डर वो तेरी अकड़ तोड़ रहा है। तो बाहर सूरत अकड़ तुम लोगों की टूट गई है। हाँ, मैं नहीं पढ़ता, मैं आर्या समाजियों को सपोर्ट करता हूं। तो देखना मूर्ति पूजा करता है तो तेरे बारे में क्या लिखा है। ये छोटे छोटे बच्चों, सैम भाई छोटे छोटे बच्चों को भेजना शुरू कर दिया इन्होंने। ये नहीं आएंगे आमिर भाई, नहीं आएंगे ये। यार सैम भाई मैं हैरान हूं। अभी कुछ टाइम गया तो ये बच्चियों को भेजेंगे अपने। यार इनके डिस्कॉर्ड, मैं लिंक दे रहा हूं, इनके डिस्कॉर्ड और इनके ग्रुपों के अंदर डालो ना जरा, डालो जरा। ये जो इंस्टाग्राम के ऊपर बड़े टैग कर करके आर्या समाजी आते हैं, जरा इनको टैग करो ना, इनको भेजो आर्या समाजियों को। इनको निकलो, बिलों से निकलो। क्या मसला क्या है? डर किस चीज का है?
पड़ गई है। इनको बोलो ना, सैम स्टैलिन के पास वादे हक के पास आते क्यों नहीं, क्या है? अच्छा कहते हैं जी बात करने, क्या बात करने दें? बात वो होगी जो मुद्दा है। इधर आकर लोच लफंग नहीं तलने देंगे कि हमारी मर्जी के मुताबिक जी हम करेंगे। ये आया जी, एक आर्या आया है। ओ यार देखो ये गलत बात है ना फिर। एक मिनट जरा देखना, एक मिनट। आप आर्या हैं भाई? निकल गया, उसको पता चल गया था कि मैं कड़ाके निकालने लगा। ना करे भाई, ये थिंक डीपली है, मुझे देखिए जेन्युइन डिस्कशन के लिए बैठे हैं हम। आर्या आइए आप, देखिए था गुस्सा था कुछ टाइम के लिए, अब आ जाइए, शांत है अभी, आराम से बात करेंगे। आओ यार अंदर आओ। चला गया वो, निकल गया, उसको पता था कि काबू खराब हो जाएगा मेरा। आर्या आया, वो भाग गया फिर। यार ये किधर है? मैं तो हैरान हूं इन चीजों के ऊपर। यार तू निकल जाना। बच्चे बच्चे ओ बच्चे ओ बच्चे, यार चला जा यार, तू मारा जाएगा। बच्चा है कि ओए चल ले, ओए ओए ट्रुथ, ओए ओए क्या, ओए आवाज नहीं आ रही फिर? क्या कर क्या रहा है? बोल तो सही, क्या बोल क्या रहा है? इसकी आवाज आई सैम भाई आपको? नहीं कुछ नहीं आई। बच्चे ये कर ले पहले। क्या कर, क्या बोल रहा है? मुझे समझ नहीं आई इसकी। छोटू 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 तू ना आ, तेरे बस का काम नहीं है। तेरे जैसे ना, तेरे जैसे मैं स्टार्टर के अंदर खाता हूँ। रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, वहां स्टार्टर होता है, छोटे छोटे पापे मिलते हैं। चाइनीज में जाओ तो पापे मिलते हैं। अगर किसी मैक्सिकन में जाओ तो वो फ्राइज वगैरह को ऐसी चीजें स्नैक्स वगैरह देते हैं। तो अरब में जाओ तो वो खजूर वगैरह का रख देते हैं। बेटा तेरे जैसे मैं स्टार्टर में खाता हूँ। छोटे काके तू मेरी जांग में बैठ और उसको हिलाता हूं, तू चुप करके सुन। आर्या समाजियों की ठुकाई होती कैसे है वो देख, तू छोड़ दे। बच्चे मां का दूध छूटा नहीं और अब्बू का फीडर लेने के लिए आ गया है यहां पर। बेटा पहले अम्मी के साथ टाइम गुजारो, जब आपका वहां का बूबू खत्म हो जाएगा तो यहां बाबा के पास फीडर लेने आ जाना, ठीक है? फीडर रेडी है निप्पल के साथ। चल पूतनी दा पज जातो चूड़े। आर्या समाजी 5-5 रुपए 5-5 रुपए लुट मच गई। होलसेल रेट, विंटर क्लियरेंस। सैम भाई यार ये मार्केट में शार्ट होके किधर गए आर्या समाजी हैं? पता नहीं भाई, दयानंद की लुंगी में देखना पड़ेगा इनको। मेरा एक सिंपल सवाल है। स्वामी दयानंद कहते हैं लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनमें ऐसे ऐसे बैठेंगे लोग जो चारों वेदों के ज्ञानी। वो इधर तो नॉर्मल स्ट्रीम में आर्या समाज के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में बैठेंगे, जी, ऑटरीज में बैठेंगे, जुडिशरी में बैठेंगे, फौज में ये लोग बैठेंगे वेदों के ज्ञानी। नॉर्मल स्ट्रीम के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। नॉर्मल स्ट्रीम के अंदर ये इनकी औकात है। बड़ी बड़ी बातें छोटा पाव खा के। चलो जी, बस इतनी औकात है इनकी। हाँ ये इनका मसला चील के बराबर है आमिर भाई, कराना कम चिल्लाना ज्यादा, ये सब वैसी है। ये सही मिसाल थी वैसे सैम भाई। कराना कम चिल्लाना ज्यादा। उसके पीछे वजह ना जी, देखिए रेट चिल्लाने से बढ़ता है, ठीक है ना जी? हाँ। जितना चिल्लाएंगे उतना रेट बढ़ेगा। अब चिल्लाते ज्यादा है। फकरते बोलो पिंडू हैं, जोर शोर डालो पब्लिक में, कमेंटों में कॉपी पेस्ट लगे होंगे, जे चिरी पलाना जे चिरी पलाना जे चिरी पलाना। और जब पूछो कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, हम नहीं मानते। हुल्लू के पठो, ये अजीब ड्रामा है। नारे मार रहे थे छिरी छिरी फलां छिरी छिरी फलां, जब वाल्मीकि रामायण के हवाले दिखाए हम नहीं मानते, हम नहीं मान। ये क्या ड्रामा है? जब बोलो कृष्णा जी फलाना तो जनाब उनकी लीला फलानी। अच्छा, वो जब पूछें कि जनाब ये क्या लिखा है श्रीमद् भागवतम में, क्या लिखा है ब्रह्मा विवर्ता में, क्या लिखा है, फटाफट हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो फकर किस चीज पे है? ओ खोती के पुत्रो, फकर किस में है? हवा में है, अंधेरे में, या बंद कमरे में, या अलमारी में, या आपका फखर वॉशरूम में जाता है? मुझे बताओ तो सही, वो फखर है कहां? किस चीज पे फखर है? क्योंकि पल्ले तो कुछ भी नहीं है। अजीब ड्रामेबाज है।
तो मुझे आर्या समाजी चाहिए जो आके इन बातों को डिफेंड कर सके। अभी तक आया नहीं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि आज बड़ा जोरों शोर से सैम भाई भी फुल मोमेंटम के अंदर माशाल्लाह आए हैं, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मुझे यह था कि बिजी होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने समय निकाला। और आर्या समाजी इनकी बड़ी फेवरेट डिश है, तो ये रह नहीं पाते। फिर आपको पता ना कि वो जिस तरह वो कहता ना कि अगर दावत पठान के घर में रखोगे पठान तो आएगा ना फिर। हाँ जी। तो अगर फेवरेट डिश सैम भाई की बनेगी तो सैम भाई तो उधर होंगे ना जी। सैम भाई के बगैर तो फिर मामला अधूरा है। सही है। तो बिना डिनर करे बैठा था मैं मेरे भाई। अच्छा, एक थर्ड आई करके हमारे पास आए हैं, शायद मुझे लग रहा है कि ये सनातनी भाई हैं। थर्ड आई भाई। जी सनातनी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ मैं। थर्ड आई भाई, आप आर्या समाजी तो नहीं है? नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। ठीक है, आप आर्य समाज के बारे में क्या विचार रखते हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे? वो सेक्ट है एक हमारा। यानी ठीक है या गलत है? वो उनके हिसाब से ठीक है। नहीं ओहो, उनके तो मेरे हिसाब से तो मैं ठीक हूँ, फिर रौला खत्म, चुप कर जाते हैं। ओ भाई, आप क्या समझते हैं? कमाल है यार, ये बंदे घुमाते क्यों है इतना? थर्ड आई नहीं घुमा कर रहा हूँ मैं, तो दूसरी बात करना आया था। मैं ये बोलने आया था, अभी सैम भाई बोल रहे थे कि मुसलमानों के आपके हिसाब से थर्ड आई भाई, आपके हिसाब से आर्य समाजी कैसे, ठीक है, अच्छे है, बुरे है, क्या विचारधारा है आपकी, क्या सोच है? थर्ड आई भाई, दूसरी तीसरी बात नहीं होगी, विषय होगा। ये बैकग्राउंड में देखे ना, स्वामी दयानंद साहब की फोटो है। आप आर्य समाज के बारे में क्या रखते हैं, बताइए। मैं इतना ज्यादा आर्य समाज के बारे में नहीं जानता हूँ। अच्छा, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा, आप मूर्ति पूजा करते हैं? हाँ मैं करता हूँ। आप शिव जी की करते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं आप? हाँ सब मनाते हैं। ठीक है, मैं एक हवाला आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, जरा पढ़िएगा मेरे लिए बड़ा दिक्कत। अरे हवाले वाले बाद में रखना, मैं तो दूसरी बात करने आया था। हाँ, अभी मैं सैम बोल रहा था। एक मिनट। अभी मुझे अच्छा, मुझे नीचे कमेंट में भी लोग कह रहे थे यार ले लो ना उसको, बात कर, यही होना है और क्या ड्रामा है। मैं दूसरी बात करने आया था, तो ये वाली बात परसों करनी है। भाई दूसरी बात अब कर रहे हो तो ये वाली बात क्या अगले साल करनी है, जिसके लिए आज बैठे हैं? ये कौन सी नई मंतक सनातनी निकल आई है कि जो विषय हो उसको छोड़ कोई और बात की जाए, और जो विषय है उसको कब करेंगे? अगले महाशिवरात्रि के ऊपर। ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है? मुझे नहीं समझ आ रही। ये सनातनी मेरे साथ कर किस जन्म का, मुझे ये किस पाप की मुझे सजा ये सनातनी दे रहा है? मेरा सर फटना यार, मुझे को पैनाडोल दो यार। वो खुदा दा ना है कि सनातनियों मेरे साथ कर, मेरा कसूर क्या है कि मैं कलयुग का असुर हूं? हैं, सिर्फ मेरा पाप यही है ना सैम भाई, और क्या है कि मैं कलयुग में आ गया हूं असुर? सही है। इतनी ज्यादती मेरे साथ, इतनी ज्यादती कि मुझे इन्होंने घुमा कर रख दिया हुआ है। मेरी बात का जवाब ही नहीं देते यार, मुझसे बात ही नहीं बोलने देते ना जवाब देते आपका। हाँ बिल्कुल। थर्ड आई भाई, आपको यार शिव जी का वास्ता है, एक रेफरेंस मैं रख रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यार जरा इसको देखिएगा, मुझे थोड़ा बताइएगा ये क्या है। ये चलो ठीक है, डन। पहले मेरी बात हो जाए, रख लेना रेफरेंस। यार ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपने कहा कि आप शिवरात्रि मनाते हैं और शिव जी की पूजा भी। हाँ, एक मिनट मैं बोल रहा था, सैम अभी बोल रहा था कि हम मुसलमानों की स्ट्रीम पे आर्य समाजी को बोला, आपको नहीं बोला। आर्य समाजी को बोला, आप तो आर्य समाजी है नहीं ना मेरे भाई। आर्य समाजी को भेजिए, उससे बात कर देता हूँ मैं। यार ये क्या है? फिर नीचे मुझे लोग कहते हैं आमिर भाई ले लेना, बात तो सुने। यार आप लोग वेले हो गए, मैं वेला नहीं हूं ना भाई, मेरे पास फिक्स टाइम है। आप लोग जो लोग मैसेज कर रहे हैं इस तरह का, आमिर भाई ले लेना जरा, इसका चस्का ले लें, भाई आप तमाशबीन होगे, मैं नहीं हूं। मुझे एक मोमेंटम यहां पर मैं चाह रहा हूं, आर्य समाजियों को पब्लिक में निकालना चाह रहा हूं, इनके खुड्डों, इन चूहों को, इन कीड़ों मकोड़ों को जो बकवास कर रहे हैं, चैंपियन बने हुए हैं, जरा हिंदुओं को भी तो पता चले ना कि इनकी हकीकत क्या है। थर्ड आई भाई जरा स्क्रीन पर देखिए, प्रश्न और उत्तर पढ़िएगा। जी जरा पढ़िए। अभी इतना लंबा पैराग्राफ आपने दिया है, मैं इससे एग्री नहीं करता, आगे बोलिए। हैं? हाँ तो नहीं मानता मैं ना, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। मैंने ये कहा है, क्या बात आ गई? मैंने ये अच्छा, अब आपकी बात हो गई खत्म, मेरी बात सुना, आपकी बात हो गई खत्म, अब मेरी बात एक रखने दो।
मैंने ये कहा एग्री करते हैं कि नहीं करते, मैंने कहा पढ़ें, आपको समझ नहीं आई, पढ़ें। तो मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या जो तो मैं तेरी नीचे बैठ के बहन पैर का दबा, खामंद, एक मिनट, नीचे मैं नीचे तेरी बैठ के बहन का पैर दबा, खामंद हूं। पैर। एक मिनट सैम भाई, तो मैं तेरी बहन का खामंद हूं कि मैं सैम भाई से तुझे प्रश्न करने दूं? हैं मेरे साले, चल भाग जा अगली गली में, चल। नीचे बैठ के पैर दबा हमारे। तू अगर मेरे बाप का नौकर नहीं है तो मैं क्या घर जवाई हूं तेरा, या तेरी बहन का शौहर हूं? दोनों में से एक चीजें तू डिसाइड कर, तब तो मैं तुझे सवाल करने। सैम भाई यार मैं सोच दो रहा लोग था, आए आमिर, दो लोग आए आमिर भाई, दोनों भी गाली देकर गए, देखिए। जी 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 जी। नहीं सैम भाई, मैं एक चीज सोच रहा था अभी, मैं सोच रहा था यार कोई एक आएगा जो रेफरेंस पढ़ेगा और उस पे मुझे रिफ्यूट करेगा। यार सैम भाई, इनकी तो जुबान से पढ़ भी नहीं पा रहे यार ये, हुए हुए हुए। अच्छा सैम भाई, एक चीज आपने नोट की, जब मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता था, वैसे तो अभी भी कच्ची पक्की है, मगर तब मुझे कहते थे हिंदी निकालो। अब मैं हिंदी निकालता हूं तो इनको हिंदी भूल गई है। अब ये हिंदी नहीं पढ़ते यार, ये सही है आर्या समाजियों, वाह भाई वाह। आपको हिंदी भूल गई अब, हैं? एक आज महाराज आमिर पे आएंगे। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर तो टाइम कुछ और है। आज ऐसा लग रहा है मुझे कि सिर्फ पानी पीकर और हवा खाकर ही जी लूं आज। कोई आएगा नहीं भाई, किसी का शिकार नहीं होगा आज। नहीं नहीं, एक भाई मेरा आए। नसीब खराब है आज का। नहीं, एक आए हैं, रावण महाराज आए हैं, तो रावण का भी बड़ा समीक्षा की स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने, तो इस पर जरूर होनी चाहिए बात। रावण भाई कैसे हैं? बस जी बढ़िया। रावण महाराज, आप आर्य समाजी हैं? नहीं, अवश्य नहीं, अवश्य नहीं, नहीं, ऐसा ही है? नहीं, ठीक हो गया। आप रावण महाराज जी मूर्ति पूजा को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं। ठीक है। महाशिवरात्रि भी मनाते होंगे आप, ऐसा ही है? हाँ जी। शिव जी के बारे में आपका क्या कहना है? शिव जी की मूर्ति और पूजा, इस बारे में, या शिव मत के बारे में? शिवलिंग पूजनीय है। नहीं, लिंग पे तो बात, चलें लिंग भी ले लेते हैं बीच में, पूजनीय है, ठीक है। तो ये जरा आर्य समाज के बारे में मुझे थोड़ा सा बड़ा एक उसमें है प्रस्तुत हूं। आर्य समाज को हम नहीं मानते, बेसिकली वो उनकी अपनी परंपरा है, ठीक है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। मैं चाह रहा हूं, बिल्कुल मैं चाह रहा हूं मैं आपसे थोड़ा सा उस पर विचार ले लूं, और आपकी जो गुफ्तगू है उससे मैं थोड़ा सा फायदा ले सकूं, समझ सकूं। ये आपके सामने क्या लिखा है? प्रश्न और उत्तर सत्यार्थ प्रकाश का, ये सफा 188 सेव मत वाले तो अच्छे होते हैं। आंसर, अच्छे कहाँ से होते हैं? जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ, जैसे वाम मार्गी मंत्रोपचार से उनका धन हरते हैं, वैसे सेव भी ओम नमः शिवाय इत्यादि पंचराक्षरी मंत्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी और पोषण आदि के लिंग बनाकर पूजते हैं, और हर बम बम और बकरे के शब्द के समान बड़ मुख से शब्द करते हैं। उसका कारण यह कहते हैं कि 288 ताली बजाने और बम बम शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे थे तब बम बम और ठट्टे की तालियां बजी थी, और गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न हुए थे। सत्यार्थ प्रकाश, बकवास बताइए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत धन्य हो, बहुत बहुत धन्य हो महाराज, आपने ये पढ़ा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो शिव मत का खंडन कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, इस बारे में आपकी राय क्या है? ये ठीक बोल रहे हैं? नहीं तो नशेड़ी इंसान कोई भी कुछ भी किसी चीज को खंडन कर सकता है ना। एक मिनट, ओहो सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती नशेड़ी बोल रहे हैं आप? हाँ, उनकी तो मृत्यु दिया है, उनकी तो मृत्यु ऐसे हुई है। कैसे? यार ये मेरे लिए एक न्यूज है। नशेड़ी किस किस्म का नशा करते थे? आपके पास प्रूफ है? आर्य समाजी टोटली नशे में ही होते हैं। उनको क्या पता है इस चीज के बारे में? नियोग जितनी भी गंद मचाया सब उन्होंने मचाया। बुधा के अंदर सांप देना सब कुछ उन्होंने मचाया, जितना गंदे सब उन्होंने मचाया। और वैसे भी वो शिव को क्या जाने जो अंग्रेजों के टाइम में आया है।
क्या उसने देखा है शिव? स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मगर एक चीज, वो जो न्योग प्रथा की आप बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं वेद से निकला है न्योग प्रथा, 10-10 बच्चे उत्पन्न करना। महाराज वेद में है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह आर्य समाजी ने उसको विस्तृत किया है। पुराणों में इतना उस लेवल पे नहीं है। वो एक आगे ग्रोथ का सिद्धांत था, जिससे शिव के बारे में गलत प्रचार किया गया। जिस तरह अभी आपने जो एग्जांपल बताया, जो मुझे पढ़वाया आपने, वो काफी गलत वे में बताया कि भाई आप शिव को आप अलग अलग वे में क्यों मान रहे हो। शिवस्व महत्व कहता है निराकार शिव, निराकार शिव के बारे में, ठीक है। बाद में जाके वो शिव शंकर बनते हैं, जो कि मेन फॉर्म है, जो कि आगे एग्जाम्पल है पूरी जो ये संसार जो चल रहा है उसका। तो हर एग्जाम्पल जब आपको मिलेगा उस तरह का मिलेगा कि आपके लिए जो आज का संसारिक व्यवहार है ऐसा लगेगा कि शिव आपके साथ है हर तरह का। ये देखिए आर्य समाजी है। महाराज एक मिनट, ये आर्य समाजी है जो इसने अपने साथ आर्या तो नहीं लगाया हुआ, मगर मुझे कंफर्म पता है ये आपके ऊपर तंज कर रहा है, कह रहा है अबे शिव भी तो नशेड़ी है। इसको गुस्सा लगा कि आपने दयानंद को नशेड़ी कहा, तो ये शिव जी को भी नशेड़ी बोल रहा है। ये गलत बात है। ये कंपेयर किससे कर रहा है? एक शिव, ये कंपेयर किससे कर रहा है? एक है इंसान, एक है भगवान। ये भगवान को इंसान से कंपेयर कर रहा है। महाराज समझ ऐसी होती है क्या? महाराज कुछ उत्तर देना चाह रहे थे। नहीं, ये इनका नाम क्या था? इनका नाम क्या था, एक बार बताएंगे? जो जिसने कमेंट किया था, वो कमेंट ऊपर निकल गया है, मुझे भूल गया है, ऊपर निकल गया। आप बोल दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। कमल शाह। हाँ, कमल शाह। शिव के बारे में नशेड़ी शब्द है नहीं, निराकार शिव में नशा है ही नहीं। निराकार रूप जो जिसने विष्णु और ब्रह्मा को पैदा किया और बताया, वो निराकार शिव, ठीक है। उसमें कोई आपका पार्ट नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ शिव शंकर में जो पार्ट है, ठीक है, वो पंचमुखी पार्ट है। तो पंचमुखी पार्ट जो आएगा आगे सृष्टि के निर्माण का पार्ट है, ठीक है। आगे जाके वो मेन बनते हैं। तो मेन के अंदर वो आपने ठीक कहा, नशेड़ी नहीं थे, मगर एक प्रश्न मेरे ध्यान में आया है जो आपने पढ़ा अभी, उससे आया है। वो कहते हैं क्योंकि ये सेकंड लास्ट लाइन है जो आपको नीचे नजर आ रही है। वो कहते हैं क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव यानी शिव जी भागे थे, तब बम बम और ठठी की तालियां बजी थी। अच्छा, अब ये है कि ये शिव जी को स्वामी दयानंद सरस्वती डरपोक दिखा रहे हैं कि उनको भय था भस्मासुर का और उससे वो भाग गए थे डर के और तालियां पीटी गई थी। ये इस बारे में आप इसकी निंदा कैसे करते हैं? ये क्या उत्तर है आपके पास? भस्म हो गया, जो तना हो गया। हाँ, इनडायरेक्टली में। तो वहां से एक असुर हुआ, उसको वरदान दिया शिव ने, ठीक है। शिव ने वरदान दिया कि आप जिसके ऊपर भी हाथ रखोगे वो जल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब शिव शंकर रूप में आते हैं तो जैसे मेन फॉर्मेट उस जगह ये शो करता है कि गलतियां इंसान से हो सकती है, आदमी से गलतियां हो सकती हैं। तो उन्होंने मीन्स अगर आप किसी भी अयोग्य को योग्य चीज दे दोगे, तो वो उसका ये एग्जांपल दिया गया कि अयोग्य के हाथ में सपोज करो कोई भी चीज जिसके जो लायक नहीं है, आपने ड्राइव आपकी बहुत महंगी कार आपने ऐसे आदमी को दे दी जिसको चलाना नहीं आता, वो उस गाड़ी का क्या करेगा? तो वो सृष्टि के विनाश के लिए खराब होती है। तो ये शिव ने एग्जांपल दिया शंकर के थ्रू, अपने रूप के थ्रू, और उसको खत्म करने के लिए अपना ही रूप बनाया, अपने जो दूसरी संतति है विष्णु रूप में, उसका अंत किया कि भाई जब भी आप कोई वरदान दो, कोई भी चीज दो, योग्य को दो, ताकि जब वो उसने ट्राई किया करने के लिए, तो इंसान जो नॉर्मल इंसान की फितरत क्या होगी, जब आपकी जान पे आएगी आप उसके लिए भागोगे, रस करोगे, क्योंकि जिंदगी पहले, लाइफ को बचाना, ठीक है, किसी की भी लाइफ। अच्छा महाराज यहाँ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ काश को आर्य समाजी आए, क्योंकि आप मुझे ज्ञानी मालूम होते हैं। तो कोई आर्य समाजी आएगा तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपसे उसकी बात करवाई जाए। अगर कोई हो बैक स्टेज पे तो प्राइवेट चैट में मुझे बता दे, वो आर्य समाजी है, झूठ मत बोलिएगा। तो मैं रावण महाराज जी से उनकी बात जरूर अवश्य करवाना चाहूंगा। महाराज जी, प्रश्न इस वक्त ये उठता है कि आपने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो के मूल्य शंकर जी